कहना ऐसा कि हमारा फुल भरण चलता है, हर पुलिस स्टेशन में हमारा को कोई बोलने वाला नहीं है, तुम्हारे जो करना हो करो। को लोही लगाड़ कर दिया, बिना फालतू के बात ही करने गए थे, बात कर सकते थे, बात के बदले उन्होंने हथियार एक इंसान को मारने के लिए 30-35 का टोला खड़ा था वहाँ पे। से मेरे को अल्लाह ने हिम्मत दी कि मैं उनको बचा सकी, नगर आज मेरे हस्बैंड ना होते मर जाते, न मेरी इज्जत पे भी रुपट्टा भी लोगों के पाँवों में मेरा रुपट्टा गया। पुलिस प्रशासन से क्या मांगे? पुलिस प्रशासन के ये चीज बंद होनी चाहिए और पापे बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि उसका जो धंधा है ना, उसकी आड़ में वो एमडी बेचता है, ड्रग बेचता है, चरस बेचता है और रोज रात को जुगाड़ चलाता है और सुबह तक चलता है। आपके द्वारा 8 दिन में लोग हमारे पर वापस हमला करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? અમદાવાદમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદના દાણી લીમડા વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો છે। માત્ર બૂમો પાડવાની ના પાડતા એક નિર્દોષ પરિવાર પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો। ફરિયાદી ઇરફાનભાઈ જ્યારે દરગાહથી પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે નાઝ બ્યુટી પાર્લર પાસે સૈફ અલી અને તેના મિત્રો જાહેરમાં બૂમો પાડતા હતા। તેમને શાંત રહેવા કહેતા જ આરોપીઓ ઉશ્કેરાઈ ગયા અને લાકડાના દંડા તથા છરી વડે હુમલો કરી દીધો। પતિને બચાવવા વચ્ચે પડેલા પત્નીને છરીનો ઘસરકો વાગ્યો। એટલું જ નહીં, છોડાવવા આવેલા 2 ભાઈઓને પણ માથામાં દંડા મારી લોહીલુહાણ કરી દેવામાં આવ્યા। દાણી લીમડા પોલીસે સૈફ અલી અને તેના સાથીદારો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। રિપોર્ટર મોહસિન કુરેશી, અમદાવાદ। और क्या मामला हुआ था और कहाँ पे हुआ था? मामले में ये मेरा घर है। हाँ। अब यहाँ से मैं रोज सुबह में दरगाह पे सलाम करने जाता हूँ, रोज सुबह में। तो यहाँ पे गया तो ये आगे ये लोग जुगाड़ खेल रहे थे, तो मैंने इनको कुछ बोला नहीं। अभी फिर रिटर्न में आया तो भी खेल रहे थे। 8 बज गए सुबह के, तो मिला भाई सुबह के 8 बज गए, बंद कर दो जुगाड़। तो बोले हमारा तो भरण चलता है सब तक, हर पुलिस स्टेशन में बोला हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। मिला ठीक है भाई खेलो। तो फिर ये लोग उठ के चले गए। अब मैं घर पे आया, फिर मेरी वाइफ दूध लेने निकली। अब इसके पीछे मेरे को कोई लड़के को उसने भेजा, बोले भाई को बुला के ला। तो मैं गया, मैं समझा मेरी वाइफ गई है नीचे, इसके लिए बुला। तो देखने गया तो वहाँ सीधा इन लोगों ने अटैक ही करा, डंडे छुरियाँ मारी और डंडे से बड़े बड़े इन लोग के 4-5 जने थे। उसमें वो पापे वाला करके, वो उसका नाम सैफुद्दीन है और उसके साथ सैफ अली नाम है, और उसके साथ में दूसरे 3 जान, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन ये सब मिलने वाले जानते। और सब लेडीज़ थी, तो लेडीज़ से हमारे पास आई। पहले मेरा भाई आया, उसको मारा, फिर इसको मारा। जब लेडीज से आई वहाँ पे तो उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी ईंटें मारी इन्होंने। और कहाँ पे वारदात हुई है? ये वारदात यहाँ पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। एड्रेस क्या है उसका? ये MS लैंडमार्क के सामने नाज ब्यूटिशन के बाजू वाला जाहिर रोड गिना था वो। और कौन सा पुलिस थाना लगता है? दानी लिमड़ा। अभी दानी लिमड़ा में पुलिस स्टेशन आप गए, कोई कार्रवाई करने में आई है? हाँ, कार्रवाई की, FIR की कॉपी ली है और उन्होंने बुलाया मुझे कि भाई अभी कंप्यूटर में चढ़ा के फिर आपको कॉल करते, फिर आप गांव चौकी में जाने का है। फिर हम लोग रात को पुलिस लेके हम लोग आते और इनको हम ढूंढते कहाँ पे। और इन लोग का रोज का काम है, रोज जुआ खेलते, रोज रात को खेलते, यानी डेली का काम। अब ये सब लेडीज है, डरती है, कोई अब बोले तो ये हाल होता है। आज मैंने इतना बोला, इसमें इन लोगों ने इतना किया, तो इसलिए कोई लेडीज है बेचारे सब डरते। आज सब फैमिली लेके बैठे, छोटा आदमी अब ये क्या करेंगे। आज कोई पुलिस केस करा, ये करा तो 5-10 हज़ार का खर्चा हो, तो इनकी तो कोई कर नहीं सकता नहीं है। अब ये मेरे मम्मी थे, मेरे मम्मी को धक्का मारा है और फेंक दिया, पर ईंटें मारी है। हाँ, ये मेरी वाइफ है, इसको मेरे को छुरी लेके मारने आया तो मेरी वाइफ ने धक्का मारा तो उसको यहाँ हाथ में लगी है अंदर। हम लोग LG में गए, फिर हमने 108 बुला के सब करा, और सब लेडीज हैं, सब लेडीजों को इतने बड़े बड़े पत्थर और मारे। कुछ यहाँ पे CCTV हो या CCTV अब मैं आगे चेक करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। अभी मैं सब वो तपास चालू है, पुलिस भी मेहनत कर रही है। आपके पुलिस प्रशासन से क्या मांगे? पुलिस प्रशासन के ये चीज बंद होनी चाहिए और पापे बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि उसका जो धंधा है ना, उसकी आड़ में वो MD बेचता है, ड्रग बेचता है, चरस बेचता है और रोज रात को जुगाड़ चलाता है और सुबह तक चलता है। आपके द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया ये सारे धंधों के बारे में? कोई करने तैयार नहीं, क्या से करेगा। अभी करेंगे तो क्या होगा। खेलने का बंद करने का बोला। अभी खाली मैंने इतना ही बोला, भाई अभी बंद कर दे। लेडीज आए, रात को तुम जुगाड़ खेलना हो तो रात को खेलो, सुबह में नहीं। तो इतना बोलने में लोगों ने प्री प्लानिंग जैसा बोलते ना कि मारने का, जान से मारने का कावतरा,
वो करके ऐसा सीधा मुझे बुलाया गया, आदमी को भेजा, बुलाया और सीधा आके टूट पड़े। यानी आज ये मेरी वाइफ नहीं होती तो ये मेरे को मार डालते, ऐसी हालत थी मेरी। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग? इससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ये इनका धंधा ये बंद किया जाए तो ये पूरे मेले को शांति हो, क्योंकि इनका ही त्रास है। ये इतने एरिया में उनका कहना ऐसा है कि हमारा फुल भरण चलता है, हर पुलिस स्टेशन में हमारा को कोई बोलने वाला नहीं है, तुम्हारे जो करना हो करो। मेरा नाम यास्मीन। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि नीचे ऐसा जुगाड़ चलता है, मैं बोल के आया। मैंने बोला ये रोज का है, तुम क्यों बोल के आए? फिर उसके बाद कचरे की लारी आई, मैं नीचे उतरी कचरा ना खाऊं। हमारे ही मेले का लड़का है, वो आके उसको मालूम था कि जैसे कि वो हथियार लेके वहाँ खड़े, फिर भी मेरे को बोलता है कि भाभी भाई को वहाँ बुला रहे। तो मैं, हाँ सेजू नाम है, और मैं उसको यूँ बुला के कि क्यों बुला रहे, तो क्या खबर, वो भाई बुला रहे, हमारे ही मेले का है। फिर मैंने बोला चलो इनको नहीं बुलाना, माथा कुट होएगी, तो मैंने बोला मैं ही जाती हूँ। मैं गई यहाँ से, वहाँ पे तो सब टोला वाल के हथियार लेके खड़े थे। अब हथियार लेके खड़े थे तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा भाई ऐसा तो क्या बोल दिया मेरे हस्बैंड ने, तो तुम इतने सारे यहाँ खड़े हो, क्या चीज से हमला किया उनके हाथों में? क्या तो मैं यहाँ से गई तो वो और खड़े हो गए, डंडा एक लेके खड़ा था, छुरी यहाँ से निकाले, एक इधर एक उधर, चारों तरफ से मेरे को घेर ली थी। फिर बाद में मेरे हस्बैंड मेरे हेल्प करने, मेरे को पकड़ना आए, तो उन्होंने अजू देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, उनको डायरेक्ट मानने लगे। फिर मैंने उनको हटाए, इतने जम जैसे थे, इतने जम जैसे मेरे बस में भी नहीं थे। क्या खबर किस तरह से मेरे को अल्लाह ने हिम्मत दी कि मैं उनको बचा सकी, नगर आज मेरे हस्बैंड ना होते मर जाते, न मेरी इज्जत पे भी रुपट्टा भी लोगों के पाँव में मेरा रुपट्टा गया। कभी मेरे हस्बैंड ने मेरे को बाहर नहीं निकाली, आज उनके वजह से मैं वहाँ बचाने गई तो उन्होंने मेरा रुपट्टा गया, सोने का दौरा, पेंडल सर। कंप्लेन की पुलिस थाने पे मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन करी होगी, मेरे कभी कभी देखा ही नहीं। पुलिस प्रशासन से मांग क्या है? पुलिस प्रशासन से मांग क्या है? मेरी मांग यही है, मैं क्या बोलूं, मेरी मांग मेरे कुछ समझ में नहीं आता। हमारे घर में भी लड़की की शादी है, उसके लिए हम बिल्कुल शांत बैठे हैं। अब 8 दिन है, 8 दिन में लोग हमारे पर वापस हमला करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? कौन लेगा? पुलिस वाला आएंगे यहाँ पे। प्रशासन से क्या मांग? यही मांगे है कि हमारा प्रोटेक्शन करो, पूरे पूरे लड़कों का, बच्चों का, औरतों का। आज इनका दुपट्टा है, कल को और लड़की जाएगी, हमारे बच्चे ट्यूशन स्कूल सब जाते हैं, कौन ध्यान रखेगा? हमारे भाइयों को लोही लगाड़ कर दिया, बिना फालतू के पार्टी करने गए थे, बात कर सकते थे, बात के बदले उन्होंने हथियार, एक इंसान को मारने के लिए 30-35 का टोला खड़ा था वहाँ पे। इंसानियत लोग उठा के मारते थे वो लोग, उन्होंने मारने में कोई कमी नहीं रखी। जो भी एक यानी जानवर को मारते तब भी इंसान सोचता है, और इन्होंने इंसान को भी मारा पर कुछ नहीं सोचा, जो भी आया वो मारते, जो भी आया मारते। मेरे को ऐसे कोई बनाव बने, यहाँ मारा, यहाँ मारी, छुरी मारी, मेरा सोने का दौरा गया। नहीं बोलेंगे, यहाँ की पब्लिक बेचारी गरीब रोज लाकर रोज खाने वाली, वो डरेगी, वो लोग नहीं बोलेंगे। पर हमारे तो चाहिए ना सेफ्टी, हमारी घर की औरतें सब जा रही है, तो हमने सिर्फ बातचीत करना जरूरी समझा, उन लोगों ने हाथ चालाकी की। अब आगे क्या होगा हमारे को मालूम नहीं है। हमारे घर में सिर्फ 8 दिन बाकी है, हमारी लड़की बच्चों की सबकी सेफ्टी है, उसकी डिमांड है हमारे को पुलिस वालों से।